बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफ़ज़ाल और इस वक्त आप मेरे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं स्पेशल गेस्ट। ख़वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जो किसी न किसी फील्ड में कुछ कर रहे होते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और काम नज़र आना चाहिए। और अगर उससे काम से इंसानियत को फ़ायदा हो रहा हो किसी भी हवाले से, तो वो काम बहुत बड़ा हो जाता है। आज की दुनिया जो है एक तरक्की याफ्ता दुनिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो तरक्की करती जा रही है वो आपके और हमारे सबके सामने है, और इस तरक्की को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, क्योंकि ये सब कुछ इंसान के फ़ायदे के लिए हो रहा है। और आज जबकि दुनिया के थर्ड वर्ल्ड ख़ास तौर पर इस बहरान से बहुत दो चार है कि बिजली का बहरान है, लेकिन आप और हम इस वक्त अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, कनाडा में लोग रहते हैं, उनके पास ये मसला नहीं है, लेकिन बचत की जा सकती है। वो बिजली जो आपके और हमारे घरों में जल रही है, अगर उसका बिल आपको 1 रुपया आता है तो अगर वो 10 पैसे हो जाए तो कोई बुराई नहीं, 90 पैसे आपके पास बचेंगे। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे पास स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, आप हैं मोहम्मद ख़ान साहब, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं सोलर फ्यूजन पावर पार्टनर। उसके पार्टनर हैं ये, लेकिन कंपनी का नाम है सोलर फ्यूजन पावर। सोलर क्या है, कैसे काम करता है, इस हवाले से बहुत से सवालात हैं। बहुत से ख़वातीन और हज़रात से अगर गुफ्तगू की जाए कि ये जो छत के ऊपर कुछ शीशा टाइप की चीज़ें लगती हैं, ये क्या है, इसका असल नाम भी जनाब मोहम्मद ख़ान साहब से हम पूछें कि ये किस तरह काम करता है। और बहुत से लोगों को ख़दशात होते हैं कि इसको छतों पे लगाने से मसाइल पैदा होते हैं। कंपनियां कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं। शुरू में जो आईना दिखाया जाता है उसके बैक पे कुछ और होता है। तो यही सारे सवालात लेकर मैं आज के स्पेशल गेस्ट के साथ जनाब मोहम्मद ख़ान साहब, वेलकम इन द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि सबसे पहले सोलर किस तरह काम करता है। लोगों की छतों पे हमने लगे हुए देखे, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की फील्ड में लगे हुए देखे, जो पार्किंग लॉट्स होती हैं उनकी छतों पे लगे हुए देखे, मसलन उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये किस तरह काम करता है, पहले मुख्तसरन मुझे ये बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो थैंक यू, आपने दोबारा हमें यहाँ बुलाया। मैं सोलर फ्यूजन पावर का सीईओ और सनरन का पार्टनर हूँ। आपने सवाल पूछा कि सोलर कैसे काम करता है और जो छत पे लगता है तो उसमें क्या इन्वॉल्व है। सोलर पैनल जो है वो उसको आप कहते हैं फोटो वायोलेटिक, बेसिकली इट्स अ पीवी, इन अदर वर्ड इज कॉल्ड पीवी। तो वो एक बेसिकली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड एलुमिनियम। वो पैनल जो है आपकी छत पे जो लगता है, इट्स नॉट हैवी, इट्स वेरी लाइट वेट। तो वो छत पे जब पैनल लगता है तो इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सन, ठीक है। तो वहाँ से आके फिर वो इन्वर्टर पे जाता है। इन्वर्टर इज कन्वर्टेड डीसी टू एसी बेसिकली। तो वो जब आपके घर पे, जब बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि जब हम सोलर लगाएंगे तो जी मेरा एयर कंडीशन चलेगा कि नहीं, फ्रिज चलेगा कि नहीं। वो तो मैं आपको सवाल लेकर आ रहा हूँ, पहले तो आप मुझे इसको पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए कि किस तरह काम करता है। तो बेसिकली सन एब्जॉर्ब करता है आपका जो है ग्लास पे, ग्लास से इन्वर्टर पे जाता है, इन्वर्टर से आपका इलेक्ट्रिक पैनल है, वहाँ पे बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रिक है वो घर में आती है। जो बच जाती है इट गोज़ टू द ग्रिड। ग्रिड पे जो भी कंपनी है इलेक्ट्रिक की आपकी, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बची हुई को सेल करती है। अच्छा, ये जो सोलर फ्यूजन पावर है सनरन कंपनी जिसकी जो आपके हवाले से है जी, तो ऑलरेडी लोगों के पास जो कंज्यूमर हैं, जो शहरी हैं, उनके घरों में इलेक्ट्रिक मौजूद है। जी जी, और वो कोई ना कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है। बिल्कुल। तो जब ये सोलर सिस्टम छतों पे सजता है, मैंने कहा सजा दो सजता है घरों पे जब सजता है तो बहरहाल कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, लेकिन बाज़ जगह बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो कंपनियां हैं जो बिजली आपको प्रोवाइड कर रही हैं, उनका किरदार अब क्या रह जाता है, उनको हम कैसे कट करते हैं वहाँ से? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली आपका जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, इनके पास एक्चुअली चॉइस नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको जो है बेसिकली उनको एक लेजिस्लेटिवली बाउंड कर दिया है कि यू कैन नॉट बी अ हिंड्रेंस फॉर सोलर। अब अमेरिका में जो सोलर है बेसिकली इस जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है
It's actually not completely produced in America. Some of it comes from Canada. ओके तो reason why solar is being promoted in this country is also कि हम चाहते हैं खुद कफील हो जाएं। जब आप बिजली अपनी खुद छत पे बना रहे हैं, सो तीन चीज़ें इसमें आती हैं। एक तो ये कि अभी जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो कोल से आ रही है या फ्यूल से आ रही है या गैस से आ रही है, सो फॉसिल फ्यूल है। आप जब सन के इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो दैट इज़ प्योर क्लीन एनर्जी, जिसको आप ग्रीन एनर्जी कहते हैं। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह दें कि फॉलोअर ऑफ ग्रीन एनर्जी। तो ये जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो होती हैं तो आपका उनका किरदार जो है वो सिर्फ इतना रह जाता है कि आपकी कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी अगर डिपेंड ऑन द रूफ, अगर आपकी रूफ कंप्लीटली शेड फ्री है और आपकी छत बड़ी है, आपका बिल उसके साथ मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग योर ओन इलेक्ट्रिसिटी। और आप उनको जो है ना सिर्फ ग्रिड का एक चार्ज देते हैं जो कि कहीं पे 13 होता है, कहीं पे 7 होता है। उनका किरदार सिर्फ इतना रह जाता है, मगर दे आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग योर इलेक्ट्रिसिटी, बट दे डू पे यू बैक। जैसा कि आपने कहा कि जो आपने इस्तेमाल की जो बच गई वो ग्रिड पे जा रही है और उसको वो आगे बेच रहे हैं, उससे वो पैसे बना रहे हैं, उनको फ़ायदा है। बिल्कुल फ़ायदा है, फिर वो आपको वापस देते हैं जो आपकी बच जाती है। अस्यूम कर लें कि आपके घर पे 10 किलोवाट का सिस्टम लगा, आपने पाकिस्तान चले गए 2 महीने, तो 2 महीने वो सन तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ स्टोर हो रही है, वो बेच रहे हैं। एंड ऑफ द 12 मंथ वो फिर एक सर्वे करेंगे अपना, खुद ही आपको जो स्टेटमेंट भेजेंगे और कहेंगे जी आपने 10 करनी थी, 8 यूज़ करिए, 2000 किलोवाट के पैसे बचते हैं। हाउ डू यू वांट इट, क्रेडिट और चेक? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये सिर्फ कहने की बातें हैं या लोगों को वाकई मिलता है? इट इज़ द ट्रू फैक्ट। इस पे भी आगे आते हैं। एक सवाल आपका मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान में जब बिजली गायब होती है तो वहाँ पर डिफरेंट किस्म के यूपीएस आ गए, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन वो इतना ही काम करते हैं कि आपके घर के बिजली के बल्ब रोशन हो जाए जी। इंटरनेट नहीं चलता, उस पर नहीं चलता। तो अब ये जो सोलर सिस्टम जो कंज्यूम करेगा धूप से बिजली, जी जी, तो आपके घर में फ्रिज भी होते हैं, एयर कंडीशन भी होते हैं, इस्त्री भी होती है, वाईफाई भी होता है, मतलब हर चीज़ आजकल जी जी बिल्कुल। तो क्या ये सब कुछ की नहीं एनफ होती है? तो जब सोलर को हम इवेल्युएट करते हैं तो वो बेसिकली गोज़ बाय द यूसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस। तो हम आपका जो किलोवाट होता है पूरे साल का वो इवेल्युएट करते हैं। वो हमारा सोलर का जो सिस्टम होता है वो इवेल्युएट करके बताता है कि जी आपके घर पे 20 पैनल लगने हैं। दैट 20 पैनल इज़ गुड फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आप पहले यूज़ कर रहे थे। अब आपने जो अभी बात की कि बिजली चली जाती है और वो सूरत हाल में यूपीएस एंड ऑल दोज थिंग्स, अब उसमें क्या होता है कि देयर आर 2 सिनेरियोज। पाकिस्तान में जो बिजली जाती है तो वहाँ पे हम पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं बेस्ट बाय द वे, तो वहाँ पे हम उनको बैटरी सप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 या 3 साल में एक दफ़ा गई होगी या ऐसे मेरे ख्याल में, कभी कभार हाँ, अगर कोई यू रियली डोंट नीड इट, ठीक है। बट यहाँ पे अब लोग बैटरी के इस्तेमाल की तरफ आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर पे बैटरी लगा लेंगे, उसमें ये हो जाएगा कि जब भी यहाँ पे बिजली गई, आप बिजली अपनी पूरे इलाके में नहीं होगी, सिर्फ आपके घर पे होगी, क्योंकि आपके पास बैटरी है। सही। पाकिस्तान में हम जो दे रहे हैं वहाँ अक्सर बिजली जाती है, तो वो बैटरी उनकी जो है ना कवरेज करती है। अब वो कितना चाह रहा है, ये हुआ कि आप जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं अपनी छत पर, उससे पूरे घर की हर चीज़ 100% अमेरिका में 100%। पाकिस्तान का सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है। इस पे भी किसी और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम पाकिस्तान में भी देखा जाता है। जी जी। तो पाकिस्तान के मसाइल थोड़े गंभीर हैं। अगर आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ यहाँ के जो लोगों के सवालात हैं, ख्यालात हैं, उनको हम उजागर कर दें और लोगों तक पहुँचा दें तो ज़्यादा फ़ायदा। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल जो उठता है वो सबसे ज़्यादा कि लोगों को खौफ होता है कि जब छत जो है वो आपके घर को प्रोटेक्ट करती है बारिश से और डिफरेंट मसाइल से, तो लेकिन अगर वहाँ पे जब नेल्स लगाए जाते हैं, कीले लगाई जाती हैं, तो कहीं सुराख भी हो जाता है, कोई हो जाता है, कभी अगर लीकेज हो जाए तो घर में सारा पानी आ सकता है। जी जी। तो इसको आप किस तरह से लोगों के इस खदशे को दूर करते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में ले जाऊं कि जो छोटी कंपनियां हैं सोलर की, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ इंसिडेंट्स। लोगों की छतें लीक हुई हैं, उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, और मैं अक्सर अवेयरनेस सेमिनार भी करता रहा हूँ लोगों के साथ, और टीवी पे भी करता हूँ दूसरे चैनल्स पे। तो मैंने उनको यही बताया है कि देखें, जब आप किसी जगह
किसी भी कंपनी से डील करें तो उनसे पूछें कि जी ये सोलर लगा रहे हैं, आप इसकी गारंटी क्या है, क्या हमें अपनी होम इंश्योरेंस बढ़ानी पड़ेगी या आप फ्राहम कर रहे हैं। छोटी कंपनियां फ्राहम नहीं करती। अगर आप छोटी कंपनी से लगाते हैं तो होम इंश्योरेंस आपकी बढ़ जाएगी, नहीं बताएंगे कोई प्रॉब्लम हो गई इसकी वजह से तो आपका घर कवर नहीं है कंप्लीटली। सनरन इन द अदर हैंड पूरा आपको कवर कर रही है, ठीक है, इन राइटिंग दे रहे हैं आपको। हम आपको बेसिकली 25 ईयर्स पार्ट्स एंड लेबर फुल रिपेयर्स मेंटेनेंस आपको दे रहे हैं और $1 मिलियन आपको रूफ इंश्योरेंस है अगेंस्ट एनीथिंग हैपन। सो पहली बात तो ये एक और लोगों को बात समझ लेनी चाहिए कि सोलर लगने से आपकी छत की लाइफ डबल हो जाती है। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि अभी आपकी छत जो है वो स्नो, रेन, सूरज सारा कुछ ले रही है, सारा बोझ खुद कर रही है। अब उसके ऊपर अगर हमने ये सोलर पैनल लगा दिया और नीचे उसके छत है, दैट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। अगर उसकी 10 साल ज़िंदगी है तो डबल हो गई वो, ठीक है। उसके बाद ये कि सोलर पैनल जो हैं हम जब सर्च लगाते हैं तो हमारा एक बहुत स्पेशल, जिसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन गारंटी। पेनिट्रेट का मतलब ये है कि वी डोंट जस्ट पुट नेल एनीवेयर, हम बाकायदा उसकी एक जहाँ देखते हैं स्टड कहाँ पर है उस जगह को जब हम करते हैं उसके बाद हम उसको प्रैप करते हैं। तो अब आपको ये खुद पता होगा माशाल्लाह से, यू आर इन दिस फील्ड एंड यू नो ऑल अदर थिंग्स, कि जब आप किसी जगह कोई पेनिट्रेशन सुराख करते हैं इट कैन बी लीकिंग और वो लीक विद इन 1 ईयर आपके सामने आ जाती है। अगर 1 साल बाद अगर लीक नहीं हो तो दैट्स ओके। तो हम आपको 10 साल की पेनिट्रेशन गारंटी दे रहे हैं, $1 मिलियन रूफ इंश्योरेंस दे रहे हैं। आपके घर की छत में कोई भी प्रॉब्लम है, सनरन इज बिहाइंड इट। आपने कहा कि जो सोलर का पैनल है वो आपकी छत को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन छत सारी तो कवर नहीं होती है, वो तो एक पोर्शन होता है, आगे लग जाए पीछे लग जाए, और अगर कोई बहुत बड़ा ज़्यादा कंज्यूम करता है तो फिर ज़्यादा पैनल्स लगाने पड़ते हैं, यही होता है। करेक्ट। लेकिन अगर कम पैनल है तो सारी छत तो प्रोटेक्ट नहीं होगी। नहीं, ऑब्वियसली नॉट, मगर ये कि जहाँ लगी है तो लोगों का जो खदशा होता है वो तो कवर हो गया। ठीक। ख़वातीन हज़रात का एक और सवाल है, वो ये कि अक्सर कंपनियां कहती हैं कि जी आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लग रही है, लेकिन फिर बाद में बिल्स आते हैं। ज़रा इसकी भी वजाहत आप कुछ करना चाहें? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल दूंगा, ये लोगों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है आप उसको अगर ख़ुद नहीं पढ़ना चाहते तो किसी से पढ़वा लें, ठीक है, अटर्नी से पढ़वा लें। आम आदमी जो समझदार आदमी हो, कोई ऐसा ख़ास नहीं है, उसमें 2-4 चीज़ें होती हैं, मगर ज़रूरी होता है कि आप कोई चीज़ साइन करने जा रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब टेक योर टाइम, रीड इट। कोई जल्दी नहीं है कि जी आपने आज ही करना है, 2-4 दिन बाद कर लें। अब उसमें क्या होता है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें जो लोगों ने नहीं पढ़ी। मेरे सामने काफ़ी केसेस आए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूडिंग टेस्ला। अब टेस्ला इज़ अ बिग ब्रांड, ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट पे पहले पेज पे लिखा हुआ है कि टेस्ला यू कैन नॉट सू दैम, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज़ अ लीन ऑन योर हाउस एंड द रूफ। मीन्स आपने अगर ये सोलर पैनल लगाया है और अगर आप इसको घर को बेच रहे हैं तो यू हैव टू पे ऑफ दिस अमाउंट बिफोर यू डू इट, अदरवाइज आप घर नहीं सेल कर सकते। तो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ हो रही है। उसके बाद वो तीसरी चीज़ ये होती है कि वो प्रोडक्शन गारंटी नहीं देते, ठीक है। अब लोगों के साथ क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली हुआ है किसी के साथ, तो उन साहब का बिल था $200। सही। अब वो जो कंपनी गई उसने कहा कि जी मैं आपको $50 में सोलर लगा दूंगा। सही। आप भी खुश हो गए, यार $150 बच रहे हैं, 50 का है कि और कुछ नहीं आएगा, दैट्स इट, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट इन्वेस्टिगेट। तो आपने सिर्फ ये देखा कि जी मेरे तो इतने पैसे बच रहे हैं, हु नीड्स टू रीड इट, कैसे बच रहे हैं ये नहीं मालूम। अब हुआ ये कि आप समझ लें आपका घर है, अब जब आपने $50 पे वो साइन कर दिया, 25 साल का एग्रीमेंट, ठीक है, अब आपके जो सोलर की जो एक्चुअली टाइमिंग है तो 3 महीने में सोलर लगा, 2 महीने बाद इसका फर्स्ट बिल आया, आपको बिल वाकई में 50 आएगा, इट्स ट्रू, मगर वो $150 इलेक्ट्रिक का भी आएगा। अच्छा, ठीक है, वो आपको पता ही नहीं, ना आपने पूछा ना उसने बताया। सनरन क्या करती है, सनरन गिव्स यू द एक्चुअल बिल। तो आपका अगर $200 का बिल है ना, तो हम कभी आपको अंडर कट करके जो 50 का बता के बाकी छुपा दें। हमें आपको राइटिंग में देना है कि जी ये आपका बिल था, ये आपकी बचत हो रही है। इलेक्ट्रिक कंपनी से आपकी राइटिंग में लिखा हुआ आ रहा होगा कि जी ये $13 या $15 या $60। जब वो लिखा हुआ आ गया, नाउ यू नो कि 13 इधर जाने और सनरन ने अगर आपको $100 बचाए हैं तो $100 सन को जाने।
सही। बाकी इलेक्ट्रिक को फिर आपने कुछ नहीं देना। तो वो जो $100 ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो पैनल्स आपके या मेरे रूफ पे लग रहे हैं वो उसकी कॉस्ट जा रही है, और वो कितने साल तक देनी होती है? 25 साल। 25 साल, मतलब 20, कहीं मैंने 20 भी सुना है इसको, आप फाइनेंस अगर करें आप। अगर फाइनेंस। जी। तो मसलन इसकी कॉस्ट क्या होती है? अगर आप मिसाल के तौर पे $100 महीने के हिसाब से ले रहे हैं तो $1200 हो गए सर, ठीक है सर। अब अगर आप 10 ले रहे हैं तो ये 12 कितने हो जाएंगे? मतलब कैलकुलेशन इस वक्त फौरी तौर पे तो ध्यान में नहीं मैं आई। बता देता हूँ। जी बताइए। 25 साल में आप कितने पैसे ले रहे हैं 100 के हिसाब से? तो अब आप यूँ समझ लें, अगर आप $200 का बिल है, साल में आप दे रहे हैं 2400। सही। अब 2400 को अगर आप 25 साल पे डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी, तो इट बिकम समथिंग अबाउट $60,000, ठीक है। अब यही चीज़ आप थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाएं, अब वो 100 पे आ गई है तो 1200 हो गया। 1200 को फिर आप मल्टीप्लाई कर लें तो इट्स अबाउट हाफ द प्राइस आप जो है सोलर में और इलेक्ट्रिक में। अब 3 चीज़ें इलेक्ट्रिक की बिल हैं जो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, और आई वुड लाइक टू टेल ऑडियंस अबाउट इट, व्यूअर्स, के पहली बात तो ये कि जब आप अपना बिल देते हैं तो उस बिल के पीछे देखें इसमें क्या लिखा है। 50% के करीब आप टैक्सेस एंड डिलीवरी में दे रहे हैं, which you don't need to. There is no truck coming and bringing electricity to the house. What delivery is that? So वो कर रहे हैं। दूसरे उन्होंने आपको हर साल इन्फ्लेशन चार्ज की मद में बिटवीन 3% से लेके 7%, डिपेंड्स कि वो क्या हो रहा है, वो करते हैं चार्ज, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, एंड द थर्ड थिंग इज यू नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक, ज़ीरो। तो वो बंदा कह रहा है कि मैं 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं कहा भाई आप 25 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यू आर सेविंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। आपको स्टेट से पैसे आ रहे हैं, न्यूयॉर्क में है तो $5000 टैक्स इंसेंटिव आ रहा है, न्यू जर्सी में है तो अप टू $200 है 15 ईयर्स के लिए, स्टेट ऑफ न्यू जर्सी आपको दे रही है। सही। तो वेयर यू आर इन फॉल्ट। अब वो कह रहे हैं कि जी ये पैसे मैं पे कर रहा हूँ सोलर के। मैं कहा नहीं, आप नहीं, आपका बिल पे कर रहा है। रिबेट मिलता है स्टेट की तरफ 100%। ये 100% ये भी इन राइटिंग होता है। बिल्कुल होता है। उसको टी रैक कहते हैं न्यू जर्सी में, और न्यूयॉर्क में उसको कहते हैं टैक्स इंसेंटिव। क्योंकि एक साहब मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कि नहीं यार बस एम ही है तो कुछ कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ, है ना। तो उनको इसका मतलब क्या किसी कंपनी ने उनको चूना लगाया कि उनको बताया नहीं कि जो रिबेट आता है ये? बेसिकली क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा है खैर थोड़ा बहुत, 17 तक यहाँ पे लोग ये कर रहे थे, छोटी कंपनीज, कि आपका जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, 12 महीने के बाद इलेक्ट्रिसिटी आपको चेक करके बताएगी आपको कि जी आपने 12 महीने में इतना किलोवाट प्रोड्यूस किया, हमने इतना बचाया, और ये आपके पैसे वापस। वो क्या करते हैं, ऑन योर बिहाफ दे टेक इट, ठीक है, वो पैसे उनको आ गए। इलीगल, टोटली इलीगल, मगर आपने साइन कर दिया उनकी शेक में कि यू आर ऑथोराइजिंग सच एंड सच कंपनी टू टेक दैट। अगर आप उसको लेके जाएंगे लॉयर के पास, कहेगा भाई आपके साइन है, जी मेरे साइन है, व्हाट आर यू गोना डू? बट यू कैन टेक देम टू कोर्ट and say this was illegal, it's a legislation, you cannot sell my electricity and keep it to yourself, you have to give me the पूरा स्टेटमेंट देना है आपने क्योंकि वो तो पूरा बैक एंड फोर्थ नेट मीटरिंग हो रही है ना, तो आपके जो वहाँ पे जो पैसे जा रहे हैं वो बेच रहे हैं, दे हैव टू गिव इट टू यू, और वो फिर आपको उन्होंने दिखाना है, और नहीं दिखाना तो इलीगल है। मोहम्मद खान साहब, एक और मसला आता है बास, क्योंकि न्यू जर्सी में हम बैठे हुए हैं, जी जी, न्यू जर्सी गार्डन स्टेट है, जी जी, और जो सबब के इलाके होते हैं जी, तो वहाँ पे सब पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। बाज़ घरों के पास इतने ज़्यादा दरख्त होते हैं कि वहाँ धूप नहीं आती उनके ऊपर, तो उनके मसाइल किस तरह हल करते हैं? अब बेसिकली हमने ये किया हुआ है, एक कंपनी के साथ एक हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। मैंने स्पेशली 2-3 चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा ऐसे रिलेटेड बिट रेलेवेंट टू द टॉपिक। तो जैसे फ़र्ज़ कर लें आपके घर पे बहुत ज़्यादा ट्री हैं, तो हम उसका जब सर्वे करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जी साउथ साइड से इतने ट्री आ रहे हैं, फिर हम उसकी कॉस्टिंग निकलवा लेते हैं लोकल कंपनी से कि जी ये ट्री कितने के कट रहे हैं। उसके बाद फिर हम कंपनी से बात करते हैं कि देखें जी ये सोलर यहाँ लगाना चाह रहे हैं, ट्री की कॉस्टिंग ये आ रही है, कैन वी हेल्प देम? तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट वी कैन हेल्प देम कटिंग द ट्रीज। ट्री जड़ से तो नहीं काटते, मतलब ऊपर से कम करते जाते हैं कि सूरज की शुआएं अंदर आ जाए। मोस्ट लाइकली हम उसको जो है प्रेफरेंस यही होती है कि उसको काट दें, क्योंकि वो जब फिर बढ़ जाएगा तो फिर आपको कटवाना है उसको, सूरज उसको। तो मोस्ट लाइकली आप उसको जो है ना 10-15 फीट तक काट दें, ठीक है, जो छत जो होती है ना छत का लेवल, उसके लेवल तक ले, दैट्स फाइन। सही। एक और सवाल, आपने कहा कि 25 साल का एग्रीमेंट है जी। मिसाल के तौर पे मैं
कहता हूँ जी मेरे घर पे पैनल लगने हैं, जी मुझे सोलर चाहिए और मैं 5 साल बाद घर बेचना चाह रहा हूँ, तो बाकी 20 साल कंपनी कैसे हासिल करेगी? अब ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। बेसिकली क्या होता है कि जो स्मॉल कंपनीज हैं वो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो लीन डाल देते हैं, सो देयर इज़ नो ऑप्शन टू बाय, ठीक है। सनरन ऑन द अदर हैंड इज़ कम्प्लीटली डूइंग एब्सोल्युटली अ ग्रेट जॉब। आपके कॉन्ट्रैक्ट में इन राइटिंग में लिखा हुआ है कि यू हैव ऑप्शन टू बाय द सोलर पैनल एट द एंड ऑफ 5th एनिवर्सरी। 5वें साल आप सनरन को कॉल करें कि जी आई वुड लाइक टू बाय द सिस्टम। अब उनका सिस्टम भी बहुत ही, आप जिसे कहना लीगली प्रॉपरली आउटलाइंड है कि वो एक थर्ड पार्टी को भेजेंगे। वो थर्ड पार्टी जाके जो है सर्वे करेगा, उसको नहीं पता आपने क्या पे किया है, उसको ये नहीं पता सनरन क्या चार्ज कर रहा है, ही विल जस्ट डू इट। अब आपको पता है कि रूल ऑफ थंब ये है, आज आप एक गाड़ी लें शोरूम से, 1 घंटे बाद जाएँ $10,000 उसके कम हो जाते हैं, या वट एवर द प्राइस वॉज। तो सेम थिंग, एक दफ़ा सोलर आपकी छत पे लग गया, इट्स वर्थ नथिंग, आप किसी और के छत पे नहीं लगा सकते। तो रूल ऑफ थंब हमने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैंने सोलर 15 साल पहले अपने घर पे लगाया था एंड उसको मैंने 5 साल में जब उसको किया तो उसको 50% मुझे इसके पैसे हो गए थे, ठीक है। वंस यू पेड दैट ऑफ, आपका बिल ज़ीरो हो गया। अब जो भी आप ग्रिड के चार्ज है $10-12 वो आप देते रहते हैं सारे ज़िंदगी, क्योंकि आप ग्रिड से मुंसलिक हैं, यू नॉट लिविंग इन अ जंगल। बट ऑन द अदर हैंड ये कोई कंपनी नहीं देती, तो 5 साल पे और या 25वें साल पे। सही। देखिए, अगर 25 साल में $100 महीना देना है तो 25 साल में $33,800 एक कस्टमर को पे कर रहे हैं जी। अब वो 5 साल बाद इसको बेचना चाह रहा है, जी, ठीक है सर, जी, घर को अपने जी। तो अभी उसके पास 20 साल बचे। जी। अब 20 साल की जो अमाउंट बन रही है वो बन रही है अपना $28,800। तो अब आप इसको कैसे कितने का बेचेंगे आगे तक? तो अब होता ही है, बकिया रह गई पैसे। जी, अब होता ही है कि जब हम इनिशियली जब हम इसको करते हैं उस वक्त सिस्टम की प्राइस होती है। सही। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके घर पे जो सिस्टम लगा है उसकी प्राइस है $20,000। ठीक। उस $20,000 पे आप फ़र्ज़ करें कि आप $100 दे रहे हैं, तो $100 को अगर आप 5 साल पे करते हैं तो 60 मंथ होगा, 60 मंथ को 12 से करें $6,000। अब वो जो 20,000 का सिस्टम है, अब वो 5 साल बाद प्रॉबेबली इट वुड बी 10,000 सही और लेस, ठीक है। उस वक्त आप अपने जब मैथ करते हैं तो इट डजंट गो बाय द ईयर्स, इट गोज़ बाय द एंड, एट द एंड ऑफ 5th ईयर के उस वक्त उसकी वैल्यू क्या है। अब हमें नहीं पता कि 5 साल बाद तो इस लेवल पे आ जाए, तो वो तो टोटली उनके लिए यूजलेस है। मगर सोलर की ये तो नहीं होता ना हाँ, कि धमाका आपके क्लाइंट के लिए कि जी वो सोलर कह रही है नहीं जी यू कांट सेल इट, अदरवाइज यू हैव टू पे दिस मच मनी। नहीं, यू नो ऐसी कोई बात नहीं। सनरन ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं, इन राइटिंग है ये सब बातें। चलिए मोहम्मद खान साहब, आप इसके हवाले से कोई और बात, क्योंकि एक प्रोग्राम में हम ये बहुत ही वास्ट फील्ड, जी जी, वास्ट फील्ड है, बहुत से सवालात हैं और एक प्रोग्राम में हम कवर नहीं कर सकते हैं ना। बहुत देर लोग देखना भी नहीं चाहते कोई चीज़ ना, आजकल आ गया बहुत तेज़, जी, छोटी सी बात करके आगे बढ़ जाइए। जी जी। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं रोकेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मौका देना चाहता हूँ अपने कैमरे और अपने माइक के ज़रिए कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है, जो कोई पैगाम देना चाहते हो उन लोगों को जो सोलर लगवाने में अपने घर में इंटरेस्टेड हो, वो क्या पैगाम हो सकता है? क्विकली बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि देखें, कंपनीज़ के साथ आप डील कर रहे हैं, मेक श्योर कर लें कि वो कंपनी कितने अरसे से बिज़नेस में है, वो क्या कर रही है, उसकी कितनी वैल्यू है, और वो जो ऑफ़र कर रहे हैं क्या वो ऑफ़र दूसरी कंपनीज़ के साथ मैच कर रही हैं। सनरन के साथ हम जो आज आपको एक एटी टीवी के ज़रिए मैं आपको पैगाम ये देना चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग भी हमें कॉल करें अपने घर के सोलर के लिए, हम उनको एक एयरलाइन टिकट यूएस में ले लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उम्रा, जो भी लेना चाहें करें। आपका सोलर कम्प्लीटली ज़ीरो आउट ऑफ पॉकेट है, आपको फुल गारंटी है, और आप हमारी जो कोट है आप दूसरों से कंपेयर करें, एप्पल टू एप्पल। अगर आपको लगता है कि कोई इससे कम दे रहा है तो दिस मस्ट बी समथिंग देयर, बिकॉज वी आर वेरी कंपेटिटिव। वी आर द लार्जेस्ट सोलर कंपनी इन द यूएस, और हमारी इस वक्त जो वर्थ है $10.2 बिलियन है, पब्लिक कंपनी है। सो thank you very much for inviting us, and I'm always there. If you want to go to our website is www.solarfusionpower.com, and if someone wants to call me directly, forget about I'm a CEO, I'm just a normal guy. 917-306-6516.
बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब, बहुत डिटेल से आपने ये बातें बताई। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम स्पेशल गेस्ट, और ये स्पेशल गेस्ट वाकई है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आसानियाँ कोई आपकी ज़िंदगी में पैदा कर रहा है तो वो इंसान बहुत स्पेशल होता है। और बिजली इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, अगर उसमें बचत हो सकती है इस कुदरती बिजली से जो कि अल्लाह ताला ने ऊपर जलाई हुई है और उससे कंज्यूम करके आपके घरों में अगर दी जा रही है, तो इसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ, या अगर आपकी ख्वाहिश हुई तो मोहम्मद खान साहब को दोबारा भी बुलाएंगे, आपसे गुफ्तगू करवाएंगे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह के बाद। अस्सलाम वालेकुम।